ये मैं पातार नचानिया में टेंट के अंदर में हूँ। बाहर में बारिश हो रही है। आज ट्रेक का दूसरा दिन खत्म हुआ है। सुबह 7:15 चला था और यहाँ करीब 2 बजे पहुँचा हूँ। आज की ट्रेकिंग बहुत लंबी हुई है। 12-13 किलोमीटर की ट्रेकिंग हो गई है और ऊंचाई ये 13,000 फीट के ऊंचाई पे पहुंच गया हूँ। भूख बहुत लगी थी। रास्ता में पैकेट में लिया हुआ पराठा और अचार का खाना खाया था। 1 बोतल पानी पी गया और आने के बाद फिर यहाँ पे चाय बनी, पकौड़ी बना, वो खाया और अभी बाहर बारिश हो रही है। बारिश इतनी तेज हो रही है कि ऊपर टेंट के छेद से मैंने ध्यान नहीं दिया। थकावट की वजह से मैं सो गया था और मेरा जो ये स्लीपिंग बैग है ये एक तरफ से पूरा भीग गया है। लेकिन थैंक गॉड ये स्लीपिंग बैग बाहर से ही भीगा है, अंदर से नहीं। ये मेरा सामान अंदर में छितरा पड़ा हुआ है। तो पाथर नचनिया की कहावत है कि राजा जयसमद के नर्तकों ने यह नृत्य करते ईश्वर की अवहेलना की थी, तो ईश्वर ने उन्हें श्राप दे दिया और सभी यहाँ पत्थर के हो गए। तो यहाँ जितनी भी चट्टानें हैं वो पाथर नचनिया में वो नृत्य करते हुए जो उपहास कर रहे थे प्रभु का, उनका ये पत्थर है। अभी तो बारिश हो रही है इसलिए मैं बाहर का उन पत्थरों को नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन बारिश के अंदर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जबकि मेरी स्लीपिंग बैग भीग चुकी है, तब नींद गहरी आ गई थी क्योंकि थकावट भी गहरी हो गई थी। इतनी लंबी यात्रा की मैंने सोची नहीं थी। सोचा था और इटिनरी में दिया हुआ था कि सिर्फ 7 किलोमीटर दूरी तक ही चलनी है, लेकिन करीब 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर आ गया हूँ। अब लगता है कि कल ही रूपकुंड की ट्रेकिंग करा ली जाएगी। हालांकि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर बागबासा में जाके रात्रि विश्राम करना है और परसों वहां से रूपकुंड 3 किलोमीटर जाकर फिर 3 किलोमीटर आना है। अब देखें क्या होता है। इस पूरे यात्रा में सिर्फ मैं ही एक अकेला यात्री हूँ। बरसात में यात्री लोग आते नहीं हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट है बरसात में कि बरसात में उतनी ठंड नहीं रहती है और बरसात के पहले और बरसात के बाद जो लोग आते हैं वो कपकपानी वाली ठंड रहती है और हाथों में मफलर भी लगाना पड़ता है। और उसमें कमी ये है कि प्रकृति का जो सौंदर्य है, जो फूल बिखरे पड़े रहते हैं, वो उस समय दिखाई नहीं पड़ते हैं। जबकि मुझे पूरे रास्ते भर फूलों की घाटी ही दिखाई दी, फूल ही फूल बिखरे पड़े हुए सभी कुछ दिखाई दिए। काश कि अभी बारिश नहीं हो ही रहती तो मैं टेंट के बाहर में आपको बाहर का दृश्य दिखाता। तो देखते हैं अब कल का क्या प्रोग्राम है, बारिश कब रुकती है, कैसे रुकती है और कैसे यहाँ पे अब विश्राम होता है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। यात्रा की तृतीय दिन सफलतापूर्वक मैंने पूर्ण कर ली है। ओम नमः शिवाय।